क्या, ज्ञान क्या, इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस, यानी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी हो सकता है, पेड़ पौधों से भी इंटरेक्शन हो सकता है, बच्चा इंटरेक्शन के थ्रू ज्ञान को अर्जित करता है। ये बात प्याजी कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि इनेट है, किसी ने भर दिया है दिमाग में पहले से। समय के साथ आप ज्ञान का सृजन करोगे, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करोगे, बेशक मेच्योरिटी से, बायोलॉजी से, हेरिडिटी से, जेनेटिक्स से क्षमता मिल गई है आपको, लेकिन वो सृजन तो खुद ही करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी क्षमताओं का यूज ही ना करूं तो फिर कहां से बुद्धिमान व्यक्ति बन पाएगा, यानी उसका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव स्किल्स कैसे बेहतर होंगी यदि वो, आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे, अच्छे लोगों में नहीं बैठते, कुछ डिस्कशन, डिबेट, चर्चा कुछ नहीं करते, बस रट करके, और एक आपका ख्वाब है बस नौकरी मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ ना सोचना, ना दोबारा कभी किताब उठा के देखना, बहुत सारे लोग तो इस तरह के भी मिल जाएंगे, तो फिर वो जो क्षमता आपको मिली थी बायोलॉजी से वो अनफोल्ड ही नहीं होगी, वो बाहर निकल कर ये ही नहीं आएगी। ये कोई इनेट थोड़ी है कि किसी ने हाथ रखा सर पे और चमत्कार हो गया और सारी बुद्धि एक साथ आ गई, या वो रोबोट की तरह किताब पढ़ ली एक बार में ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इनेट तो नहीं होती, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हो, ज्ञान का एक्टिव सृजन किया जाता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक्टिविटी करके, डिसइक्विलिब्रियम चैलेंज करके, ये सब करके। सेकंड ऑप्शन है को कंस्ट्रक्टेड इन, पहली बार में क्वेश्चन सारे थोड़ी समझ आ जाते हैं, आप चैलेंज करते हो खुद को, हर बार नई सिचुएशन डालते हो, और डिफिकल्ट, फिर समझते हो जहां समझ नहीं आया, ऐसे कर रहे हो आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट, ऐसे थोड़ी कि किसी ने भर दिया दिमाग में, ठीक। तो को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर, ये तो वाइगॉस्की की बात है, एमक्यू प्याजे तो करते नहीं है ये वाली बात। अ विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी, देखो व्यवहार में परिवर्तन जिसको मापा जा सके, ये व्यवहारवादी लोग बात करते हैं, स्किनर जैसे, थॉर्नडाइक जैसे, पैवलव जैसे, है ना, कि माप सकते हो आप, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, जरूरी नहीं है व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम हो, कई बार आपको चीजें आती होंगी और आप नहीं प्रदर्शित करना चाह रहे हो, मन नहीं है बच्चे का आज पेपर में लिखने का, आता है उसको टॉपिक, तो क्या वो लर्निंग नहीं हुई, लर्निंग तो हो गई है उसको। तो ये बेसिकली व्यवहारवादी थॉट है, रचनावादी नहीं है, प्याजे बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिहेवियरिस्टिक थॉट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिव फ्रॉम द एनवायरमेंट, ये बात एकदम सही है, जहां बच्चा एक्टिव है 99.9% केसेस में पेडागोजी में आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, ठीक। यानी पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित होता है ज्ञान, जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, अभी जैसे जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत है उनको फिर से समझ रहे हैं, नए तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऐसा थोड़ी कि पैसिव बैठे हैं, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई भर थोड़ी जाएगा दिमाग में। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, भाई बच्चा तो लिटिल साइंटिस्ट है ना, नन्हा वैज्ञानिक, एक्टिवली आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बात सही है नहीं है। आंटी जी कैसी हैं, बेटर हैं, बट थोड़ी सी उनको दिक्कत आजकल चल रही है। बहुत बढ़िया सोनू। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अ चाइल्ड रियलाइजेस दैट अ फोर लेग्ड एनिमल दैट नेज कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग, ये नेज का मतलब है यहाँ पे हिनहिनाना, जैसे कि घोड़ा करता है, चार घोड़े की बात हो रही है, हॉर्स की बात हो रही है। अ चाइल्ड रियलाइजेस दैट अ फोर लेग्ड एनिमल, चार पैरों वाला एक एनिमल है, पशु है, जो ने करता है यानी वो हिनहिनाता है, कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है ये डॉग तो नहीं है, बट ये है कौन, क्योंकि डॉग तो बात करेगा, भौंकेगा। What process will she undertake to fit this new information into her schemas? अब उसको अपने स्कीमा में, अपने दिमाग में, अपने प्रीवियस एग्जिस्टिंग जो भी नॉलेज है, उसकी वर्तमान ज्ञान है, उसमें फिट करने के लिए कौन सी प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। डिसइक्विलिब्रियम प्रोसेस थोड़ी है फिट करने की, ये डिसइक्विलिब्रियम तो तब हुआ जब वो मिसमैच हो गया कि जो उसके दिमाग में है डॉग और जो बाहर देख रही है हॉर्स, वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, डिसइक्विलिब्रियम हुआ। लेकिन यहां पे ये पूछ लिया होता कि इसको क्या कहेंगे, तो कहते डिसइक्विलिब्रियम। पूछा क्या है, देखो कोई भी क्वेश्चन में पूछा क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक से अगर हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे तो हम गलती कर रहे हैं, 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है जब आप ध्यान से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। पेडागोजिकल क्वेश्चंस पढ़ने पे ही पूरा खेल हो जाता है। शी अंडरटेक टू फिट दिस न्यू इंफॉर्मेशन इनटू हर स्कीमास। अब उसको अपने स्कीमा में, अपने दिमाग में फिट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। ये नहीं पूछा कि क्या हुआ है, डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है, हो जाएगा भाई अपर्णा, मैं एक स्ट्रेटजी भी बनाऊंगी 1 महीने की, डोंट वरी, कई दिनों से सोच रही हूं, हो नहीं पा रहा है बस। असंतुलन यानी डिसबैलेंस नहीं, बैलेंस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा, प्रीवियस स्कीमा में परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो नई इंफॉर्मेशन है वो जस्ट एज इट इज ऐड नहीं हो पा रही है। एसिमुलेशन होता है एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड कर लेना, फिट इन कर लेना एग्जिस्टिंग में ही, लेकिन यहां पे चेंज करना पड़ेगा नई इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। होम्योस्टेसिस भी बैलेंस की स्थिति होती है, इसकी बात हल ने की है, इन्होंने नहीं की है, प्याजे ने, CH हल, क्लार्क हल करके उनकी थियोरी है, तो ड्राइव रिडक्शन की, उसका यहाँ कोई यूज नहीं है आपके सिलेबस में। समायोजन इज द राइट आंसर। अब समायोजन करना पड़ेगा, जब जस्ट ऐड करना पड़े तो आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 14।
फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज द गोल ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपको पता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है, ये पूछा है। 7 से 11 लॉजिक पहली बार यही आता है। ऑपरेशनल थॉट, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन, यानी जो चीजें सामने नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट है दूसरा कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट वो, ये माउस, ये पेन, मैं आपके सामने हूं, मतलब लिटरली नहीं बट आप देख पाते हैं, है ना, टच फील देख पाते हैं इंसान को, या माउस को मान लीजिए, जो आपके फोन, जिस फोन पे आप देख रहे हैं वो फोन कॉन्क्रीट है। लेकिन आपसे कहा जाए प्रेम पे आपके विचार बताइए कैसा महसूस होता है, वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, शायद आप एग्जैक्ट बता भी ना पाए, थोड़ा अमूर्त हो गया। ऑनेस्टी अमूर्त हो गई, ऐसे कॉन्सेप्ट, बिटकॉइन अमूर्त हो गया, मूर्त थोड़ी जिसको टच फील कर लोगे डायरेक्ट। आइडियाज की जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार अमूर्त होते हैं, और अमूर्तता पे चिंतन होता है 11 साल के बाद, यानी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल में, ना कि कॉन्क्रीट में। तो ये तो ऑप्शन हट गया। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो जन्म से 2 में ही आ जाती है, वस्तु स्थायी, तो ये भी हट गया। सिंबॉलिक थॉट, ये भी 2 से 7 वर्ष में हो जाता है कि आप हैरी पॉटर की झाड़ू पे या शक्तिमान बन रहे हैं, आप शक्तिमान बनने ही जा रहे हैं, बस सिंबॉलिक है ना। कई बार जब आप ईश्वर की पूजा भी कर रहे हैं, कोई मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वो सिंबॉलिक है, डायरेक्ट ईश्वर थोड़ी आए, वो बना के तो किसी व्यक्ति ने दी है। तो सिंबॉलिक मतलब यहाँ पे जैसे सिंबल्स के माध्यम से सीखना, ABCD के माध्यम से चाहे आप सीख रहे हो, वो भी लैंग्वेज भी सिंबॉलिक है। अगर हम बात कर रहे हैं आपकी और सिंबॉलिक क्या, जो हैरी पॉटर की झाड़ू है उस पर बैठ के एक बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा है, सिंबॉलिक है। घोड़ा बना करके पिताजी को बैठ करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश कर रहा है, सिंबॉलिक है। कॉमन एग्जांपल्स। लेकिन ऑपरेशनल थॉट, यहां पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखिए, ऑपरेशनल जो वर्ड है वो यूज ही पियाजे की थियोरी में इसलिए होता है, ऑपरेशनल का मतलब है लॉजिक, तो संक्रियात्मक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग। ऑपरेशन का मतलब क्या है, लॉजिक, तर्क आ गया बच्चे में पहली बार। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाना। आगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक बोलते हैं आई थिंक, जो भी बोलते हैं हिंदी में, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाना। तो लॉजिक आ गया, ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक आ जाता है। प्री ऑपरेशनल, इसीलिए इस स्टेजेस का नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल। तो प्री का मतलब अभी ऑपरेशन नहीं आया, लॉजिक नहीं आया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, हाँ लॉजिक आ चुका है, ठीक। फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशंस अब फॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी आ गए, अमूर्त अवधारणाएं भी आ गई हैं, ठीक। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 15। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, द साइकोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट चिल्ड्रंस परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज नॉट लर्न्ड फ्रॉम अडल्ट्स बट इज कंस्ट्रक्टेड। यानी एक कौन से वो मनोवैज्ञानिक है जो कह रहे हैं कि जिसने ये पता लगाया कि बच्चों की जो वास्तविकता है, उनकी रियलिटी है, उनकी दुनिया है, वो वयस्कों से सीखी या दिमाग में भरी नहीं जाती कि पापा को देखा यही दुनिया भर ली, वो अपनी समझ का निर्माण खुद से करते हैं। मोनिका कल से होगी मैथ्स की क्लास आपकी। यानी बच्चे एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, वो एक्टिविटी करके, वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपनी समझ अपनी गलतियां करके बनाते हैं या अपनी एक्टिविटी करके बनाते हैं। सिंपल पियाजे का ही कथन है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, पियाजे का ही सेशन है, ये तो आप आसानी से बता ही सकते हैं, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 16। ये क्या कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आप इसमें गड़बड़ कर देंगे। ए फॉर एप्पल लिख के भेज रहे हैं कई लोग, कितने तेजस्वी लोग हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइगॉस्की एंड पियाजे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अधिगम और विकास के बारे में पियाजे और वाइगॉस्की के थॉट्स किस एक ऑप्शन में क्लियरली दर्शाए गए हैं, ये आपको बताना है। प्रैक्टिस के लिए कोई बुक कोई भी उठा लो, इवन प्रीवियस ईयर मॉक कर लो, बस आप इस टाइम पे 3-4 साल के सीटेट की वेबसाइट से, कुछ अलग से मत लो। और मैं अभी नोट्स अपडेट करके आपको दूंगी, वो पढ़ लेना, फ्री दूंगी। बेस्ट टीचर बेस्ट CDP, अच्छा धन्यवाद प्रतिभा। देखिए कुछ बातें कहने की नहीं, महसूस करने की होती हैं। आइए इधर, पियाजे के दृष्टिकोण में अंतर को सही ढंग से वर्णित करना है। पियाजे और वाइगॉस्की लर्निंग और डेवलपमेंट, विकास और अधिगम पे क्या सोचते हैं। अधिगम यानी लर्निंग है जो आप एफर्ट और प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं, जैसे साइकिल चलाना लर्निंग है। डेवलपमेंट क्या है, वो साइकिल चलाने के लिए जो आपके अंदर कुछ क्षमताएं स्वाभाविक रूप से आई हैं एक पर्टिकुलर उम्र में, वो डेवलपमेंट है। दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं, ठीक। तो वाइगॉस्की और पियाजे क्या कह रहे हैं इस बारे में, वाइगॉस्की कह रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, यानी विकास पहले आता है फिर लर्निंग होती है, उल्टा है ये। वाइगॉस्की कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, तो ये तो गलत हो गया। वाइगॉस्की कह रहे हैं लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है, लेकिन लर्निंग और डेवलपमेंट की बात हो रही थी, ये नहीं कि लर्निंग किस एनवायरनमेंट में आ रही है। पियाजे हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, हो सकती है भाई, हमें क्या पता, लेकिन ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। मतलब ये तो हम एक बार को कह भी सकते हैं कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग के लिए।
वाइगॉस्की लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, हाँ लर्निंग पहले आती है, यानी आप वाइगॉस्की तो कह रहे हैं एज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे ने अपने माँ बाप को खाना बनाते हुए देखा, वो उनके साथ किसी दुकान पे रहता था, मान लीजिए उसने बचपन से पापा को कारपेंटर का काम करते हुए देखा, वो उसने बहुत सारी चीजें जल्दी सीख ली जो शायद उसकी उम्र का बच्चा नॉर्मली ना सीखे। तो लर्निंग पहले आती है और फिर बाद में डेवलपमेंट होगा उसका उस चीज से। ठीक, पियाजे क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट पहले आएगा, यानी एज के अकॉर्डिंग आप सीखना शुरू करते हैं, पियाजे ये कहते हैं। दोनों बातें सही है। वाइगॉस्की कह रहे हैं ओनली एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। नहीं, लैंग्वेज एंड थॉट पे दोनों बातें करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ वाइगॉस्की कर रहे हैं। तो वाइगॉस्की लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी वाइगॉस्की का कहना है कि अधिगम विकास से पहले आता है, और पियाजे का कहना है विकास पहले आता है। आप समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं बताना जरा। 29%, सिर्फ 29%।